नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार ही आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट तक में। दोस्तों WPL 2026 का आगाज हो चुका है, जिसका 11वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच शनिवार शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। दोस्तों आपको हम बता दें कि इस वीडियो में दोनों ही टीमों के प्लेयरों के बीच हालिया फॉर्म और WPL 2025 के रिकॉर्ड के अनुसार हेड टू हेड कंपैरिजन करने वाले हैं और साथ ही में उन खिलाड़ियों की भी चर्चा करेंगे जो अपने अच्छे प्रदर्शन से टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे, जिनको आप अपनी फैंटेसी टीम का हिस्सा भी बना सकते हैं। और साथ ही में मैं संभावित प्लेइंग 11 भी बताऊंगा। दोस्तों RCB वर्सेस DC के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स एंड स्टार्ट्स की बात करें तो ये दोनों ही टीमें 2025 में कुल 5 बार आमने सामने आई थी, जिसमें DC ने 4 मुकाबला तो वहीं RCB ने महज 1 मुकाबला ही अपने नाम कर पाई थी। ऐसे में देखना होगा कि क्या RCB इस बार DC को पछाड़ पाएगी या फिर DC फिर से वही दोहराएगी। लेकिन RCB इस बार पूरी फॉर्म में नजर आ रही है, तो वहीं DC अपने पहले 3 मुकाबले में 2 मैच हार चुकी है। दोस्तों यदि बात करें दोनों ही टीमों के पैरों के कंपैरिजन की, तो एक तरफ होंगी स्मृति मंदाना की RCB, तो वहीं दूसरी तरफ होंगी जेमिमा रोड्रिगेज की DC। तो चलिए सबसे पहले हम इन दोनों ही टीमों को ओपनर्स को देख लेते हैं। यदि मैं बात करूँ RCB के ओपनर्स की, तो RCB की तरफ से स्मृति मंदाना और ग्रेस शेरी, तो वहीं DC की तरफ से लीजर ली और शेफाली वर्मा ओपन करती नजर आएंगी। यदि मैं बात करूं RCB के स्मृति मंदाना के WPL 2025 के रिकॉर्ड की, तो इन्होंने कुल 8 मुकाबले खेला था, जिसमें 136.81 के स्ट्राइक रेट से 197 रन बनाए थे, जिसमें 2 अर्धशतक भी शामिल था। और ये 2026 में इनकी बहुत अच्छी फॉर्म तो नहीं कहूँगा, लेकिन इन्होंने पिछले मुकाबले में 47 रन की एक अच्छी पारी खेली थी। तो वहीं DC की शेफाली वर्मा ने WPL 2025 में 9 मुकाबले खेले थे, जिसमें 152.76 के स्ट्राइक रेट से 304 रन बनाए थे, जिसमें एक हाफ सेंचुरी शामिल थी। और 2026 में इनका कुछ खास परफॉर्मेंस नजर नहीं आया है। पिछले 3 मुकाबले में इन्होंने कुछ ज़्यादा खास नहीं किया है। यदि मैं इन दोनों खिलाड़ियों का रिकॉर्ड देखूं, तो RCB के स्मृति मंदाना के साथ जाना चाहूँगा और ये पॉइंट RCB को दूंगा, क्योंकि स्मृति मंदाना रिकॉर्ड में तो स्ट्रॉन्ग है ही, साथ में हालिया फॉर्म भी शेफाली वर्मा से अच्छा है। और नंबर 2 पर हमने RCB के ग्रेस हैरिस के सामने DC के लीजर ली को रखा है। दोस्तों यदि मैं RCB के ग्रेस हैरिस का रिकॉर्ड देखूं, तो इन्होंने WPL 2025 में कुल 8 मुकाबले खेले थे, जिसमें 118.98 के स्ट्राइक रेट से 163 रन बनाए थे। तो वहीं दूसरी तरफ DC के लीजर ली ने 2026 में अपना डेब्यू किया और अपने पहले ही 3 मुकाबलों में 150.93 के स्ट्राइक रेट से 183 रन ठोक दिए, जिसमें 2 अर्धशतक भी शामिल हैं। इन दोनों खिलाड़ियों का रिकॉर्ड देखें तो DC के लीजर ली के साथ जाना चाहूँगा, और क्योंकि इनके स्ट्राइक रेट अर्धशतक तो सभी जगह में स्ट्रॉन्ग नजर आ ही रही हैं, लेकिन आप इन दोनों ही प्लेयरों को अपने फैंटेसी टीम का हिस्सा जरूर बनाइएगा, क्योंकि लीजर ली तो हालिया फॉर्म अच्छा है, साथ में ग्रेस हैरिस का भी फॉर्म अच्छा चल रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने पहले 2 मुकाबलों में ही 1 अर्धशतक जड़ दिया है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मिडिल ऑर्डर की। मिडिल ऑर्डर में RCB की तरफ से दयालन हेमलता, ऋचा घोष, नाडिन डिक्लर्क, तो DC की तरफ से लौरा वोल्वर्डर्ड, जेमिमा रोड्रिगेज और मैरिजिन कैप खेलती हुई नजर आएंगी। तो नंबर 3 पर हमने RCB की दयालन हेमलता के सामने DC के लौरा वोल्वर्डर्ड को रखा है। यदि मैं RCB की दयालन हेमलता का रिकॉर्ड देखूं, तो इन्होंने कुल WPL 2025 में 6 मुकाबले खेले थे, जिसमें 56.25 के स्ट्राइक रेट से महज 27 रन ही बनाई थी। तो वहीं DC के लौरा ने WPL 2025 में 3 मुकाबलों में 78 के स्ट्राइक रेट से 32 रन ही बना पाई थी। लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों का हालिया फॉर्म देखें तो मैं ये पॉइंट DC को दूंगा, क्योंकि लौरा वोल्वर्डर्ड काफ़ी फॉर्म में है और अपने पहले 3 मुकाबलों में ही 1 हाफ सेंचुरी जड़ दिया है। नंबर 4 DC की कैप्टन जेमिमा रोड्रिगेज के सामने RCB के ऋचा घोष को रखा है। यदि मैं RCB के ऋचा घोष का रिकॉर्ड देखूं, तो इन्होंने कुल 8 मुकाबलों में 175.57 के स्ट्राइक रेट से 230 रन बनाया था, जिसमें 2 हाफ सेंचुरी भी शामिल थी। तो वहीं जेमिमा ने कुल 9 मुकाबलों में 136 के स्ट्राइक रेट से 146 रन बनाया था, जिसमें 1 हाफ सेंचुरी शामिल थी। इन दोनों खिलाड़ियों का रिकॉर्ड देखने के बाद मैं पॉइंट RCB को दूंगा, क्योंकि ऋचा घोष स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं और हालिया फॉर्म भी इन दोनों का सिमिलर है। नंबर 5 पर हमने RCB के नाडिन डिक्लर्क के सामने DC के मैरिजिन कैप को रखा है। यदि मैं RCB के नाडिन डिक्लर्क का रिकॉर्ड देखूं, तो वैसे इन्होंने अपना डेब्यू 2026 में कर लिया था, लेकिन खेलने का मौका 2026 में ही मिला है। तो इन्होंने 2 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 143.18 के स्ट्राइक रेट से 63 रन बनाए हैं, जिसमें 1 हाफ सेंचुरी भी शामिल है। तो वहीं दूसरी तरफ मैरिजिन कैप ने कुल 2025 में 8 मुकाबले खेले थे और 129.27 के स्ट्राइक रेट से 106 रन बनाए थे। इन दोनों खिलाड़ियों का रिकॉर्ड देखने के बाद मैं ये पॉइंट RCB को दूंगा, क्योंकि RCB की नाडिन डिक्लर्क स्ट्रॉन्ग नजर आ रही हैं और मैरिजिन कैप का करंट फॉर्म भी ठीक नहीं है। इन्होंने अपने 3 मुकाबले में केवल 2 विकेट ही लिया है। और अब बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों की लोअर ऑर्डर की।
तो आरसीबी की तरफ से राधा यादव, अरुंधति रेड्डी और श्रियंका पाटिल, तो डीसी की तरफ से स्नेहा राणा, निक्की प्रसाद और हेनरी खेलती नजर आएंगी। नंबर 6 पर हमने आरसीबी के राधा यादव के सामने डीसी के स्नेहा राणा को रखा है। यदि मैं राधा यादव का रिकॉर्ड देखूं तो इन्होंने 2025 में कुल 2 मुकाबले खेले थे, जिसमें 13 के इकोनॉमी से रन दिए थे और एक भी विकेट भी नहीं लिया था। तो वहीं स्नेहा राणा ने 5 मुकाबलों में 8.22 के इकोनॉमी से 6 विकेट निकाले थे। तो मैं डीसी के साथ जाना चाहूँगा और ये पॉइंट डीसी को दूंगा। नंबर 7 पर हमने आरसीबी के अरुंधति रेड्डी के सामने डीसी के निक्की प्रसाद को रखा है। यदि मैं रेड्डी का रिकॉर्ड देखूं तो इन्होंने कुल 4 मुकाबलों में लगभग 10 के इकोनॉमी से 4 विकेट लिए थे। तो वहीं निक्की प्रसाद ने 2025 में बॉलिंग ही नहीं कर पाई थी और 8 मुकाबलों में 78 रन बनाए थे। तो इन दोनों का रिकॉर्ड देखने के बाद मैं ये पॉइंट आरसीबी को दूंगा। नंबर 8 पर हमने आरसीबी के श्रियंका पाटिल के सामने डीसी के हेनरी को रखा है। यदि मैं श्रियंका पाटिल का देखो तो इन्होंने 8 मुकाबले में 7.30 के इकोनॉमी से 13 विकेट लिए थे। तो वहीं हेनरी ने 7 मुकाबलों में 8.30 के इकोनॉमी से 6 विकेट लिए थे और 196 के स्ट्राइक रेट से 163 रन भी बनाए। इन दोनों खिलाड़ियों का रिकॉर्ड देखने के बाद मैं हेनरी के साथ जाऊंगा और ये पॉइंट डीसी को दूंगा। नंबर 9 पर हमने आरसीबी के लिंडसे स्मिथ के सामने डीसी के नालापुर रेड्डी को रखा है। यदि मैं लिंडसे का रिकॉर्ड देखूँ तो इन्होंने 8 डे अपना डेब्यू किया है और 2 मुकाबलों में 8.83 के इकोनॉमी से रन लुटाए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नालापुर रेड्डी ने अपने पहले 3 मुकाबले में 9.63 के इकोनॉमी से 4 विकेट लिए हैं। इन दोनों खिलाड़ियों का रिकॉर्ड देखने के बाद मैं ये पॉइंट डीसी को दूंगा। नंबर 10 पर हमने आरसीबी के लॉरेन बेल के सामने डीसी के नंदिनी शर्मा को रखा है। यदि मैं लॉरेन बेल का रिकॉर्ड देखूं तो इन्होंने 2026 में अपना डेब्यू किया था और 2 मुकाबले में 3.75 के इकोनॉमी से 2 विकेट लिए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नंदिनी शर्मा ने अपने पहले 3 मुकाबलों में 8.80 के इकोनॉमी से 8 विकेट झटके हैं, जिसमें एक हैट्रिक भी है। और मैं आज और इन दोनों खिलाड़ियों में मैं आंखें बंद करके डीसी के साथ जाऊंगा और ये पॉइंट डीसी को ही दूंगा। दोस्तों आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह की वीडियोज़ लाते रहता हूँ। थैंक यू सो मच।